Assalamu alaikum, dear students. We are studying history of class 10th, chapter 4, that is the age of industrialization. And we are discussing the topic industrialization in the colonies. Our today's subtopic is Manchester comes to India. पहले हमें समझना चाहिए कि मैनचेस्टर का क्या मतलब है यहाँ पर। मैनचेस्टर एक जगह है इंग्लैंड में जो कि 18th सेंचुरी में और 19th सेंचुरी में एक इंडस्ट्रियल हब था। खासकर अगर हम बात करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। आज हमें पढ़ना है कि मैनचेस्टर कैसे इंडिया आया। इट मीन्स कि जो वहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो कैसे इंडिया में आई, उसका असर इंडिया में कैसा रहा, इसके बारे में आज हमें पढ़ना है। पहले हम स्टार्ट करेंगे जो कि एक ऑब्जर्वेशन है हेनरी पटोलो की इन 1772। जो कंपनी का ऑफिशियल था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिशियल था, उसने कहा था कि हम जो डिमांड है वेस्ट में, इंग्लैंड में ख़ास तौर पर इंडियन टेक्सटाइल्स की, हम इसको कभी कम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो टेक्सटाइल इंडिया बनाता है उस क्वालिटी का हम नहीं बना सकते, उस क्वालिटी का हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ में अगर हम स्टार्ट करेंगे जो 19th सेंचुरी का स्टार्टिंग है, उसमें हम देखते हैं कि जो देयर इज़ अ डिक्लाइन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया, और जो एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल्स का इंडिया से, उसको उसमें जवाल आया। और 1811-12 में क्या हुआ, जो जो गुड्स थे वो कॉन्स्टिट्यूट करते थे 33% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स। जो गुड्स टेक्सटाइल्स यहाँ से जाते थे वेस्ट की तरफ, इंग्लैंड की तरफ, दैट कॉन्स्टिट्यूट ओनली 33%। फाइन। और फिर ये दैट इज़ अबाउट 1811-12, और 50-51 में ये रह जाते हैं ओनली 3%। ये कैसे हुआ 19th सेंचुरी में, और इसके क्या असरात रहे, इसको हम देखेंगे। पहली बात जो है, जो जो कॉटन इंडस्ट्रीज़ हैं वो डेवलप हुई इंग्लैंड में, और इंडस्ट्रियल ग्रुप्स है वो परेशान रह गए। वो दे वर वरिंग अबाउट इम्पोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़। वो फिक्रमंद हो गए कि जो इम्पोर्ट्स, जो दरामद डिफरेंट ममालिक से हो रहा है, उनको कैसे कम किया जाए। इस वजह से उनने प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को कि वो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगाए, इम्पोज करे टेक्सटाइल, जो कॉटन टेक्सटाइल्स हैं उन पर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगाए, उन पर टैक्सेशन ज़्यादा करे, ताकि जो मैनचेस्टर की चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो पाए ब्रिटेन में, उनको ज़्यादा कंपटीशन आउटसाइडर्स का फेस ना करना पड़े। बैक वक्त क्या हुआ, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनने परसुएड किया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इंडियन मार्केट्स तक रसाई हासिल हो। फाइन। और एक्सपोर्ट जो ब्रिटिश ब्रिटिश कॉटन का था उनको इंक्रीज करने में वो कामयाब हुए अर्ली 19th सेंचुरी में। और अगर हम बात करेंगे एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्ट्स नहीं हुआ करते थे इंडिया में। इंडिया ज़्यादा इम्पोर्ट नहीं करता था गुड्स फ्राम वेस्ट। फाइन। यहाँ से एक्सपोर्ट होता था। लेकिन ये पहुँचते पहुँचते 1850s में जो कॉटन पीस गुड्स थे, दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 31% ऑफ वेरी ऑफ इंडियन इम्पोर्ट्स। फाइन। और 1870s तक ये 50% तक आ पहुँचा। ठीक। और कॉटन वीवर्स इसमें दे फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किया। खासकर जो इनका जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो कोलैप्स हो गया, क्योंकि वहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटीज़ वो लगाते थे, वो डिस्करेज करते थे इंपोर्ट्स को इंग्लैंड में। और जो इनका लोकल मार्केट था वो भी सिकुड़ गया, वो भी घट गया, क्योंकि उसमें भरमार हुई। जो मैनचेस्टर से इंपोर्ट्स होते थे उनकी भरमार की वजह से जो इंपोर्ट्स है वो बढ़ गए, और इनका जो मार्केट है लोकल मार्केट वो ख़त्म हो गया। एट द सेम टाइम जो ये चीज़ें बनाते थे वेस्ट में, मैनचेस्टर में, उनका जो कॉस्ट था वो बहुत ज़्यादा कम था। इस वजह से जो यहाँ के लोकल वीवर्स थे वो उनके साथ compete नहीं कर पाते थे। और 1850s तक पहुँचते पहुँचते इसमें काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ। जो वीविंग रीजन्स थे डिफरेंट इलाकों में,
वहाँ पर हम वी लर्न द स्टोरीज ऑफ डिक्लाइन, उनमें काफ़ी जवाल आया, एंड डेसोलेशन, वहाँ पर वीरानी, हाँ वीरानी देखते हैं विलेजेस में जो वीविंग रीजन्स हैं इंडिया में। 1860s में क्या हुआ, उनको एक नई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। ये प्रॉब्लम किस तरह से हुई, इसका जो असर था, ये असर था डिफरेंट, जो फॉर अमेरिका में इस वक्त सिविल वार चल रही थी, वहाँ पर स्लेवरी के खिलाफ जंग छिड़ गई थी। तो वहाँ पर एक सिविल वार बिटवीन नॉर्दर्न एंड साउदर्न स्टेट्स चल रहा था। इससे वजह क्या से हुआ, इसका वजह बिकॉज ऑफ स्लेवरी दियर, इसका असर इंडिया में हुआ। किस तरह से, जो सप्लाई थी, रॉ कॉटन की सप्लाई वहाँ से मिलती थी। तो इस रॉ कॉटन को हासिल करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर लोग जंग में मुब्तला हो गए, तो वो सप्लाई चेन इन ब्रिटेन के लिए ख़त्म हो गई, और दे टर्न टू इंडिया, अब इंडिया की तरफ देखने लगे। इस वजह से जो कॉटन एक्सपोर्ट था इंडिया से, वो इंक्रीज़ हो गया, और जो प्राइस है रॉ कॉटन का, दैट शॉर्ट ऑफ, उसकी जो कीमत है वो बढ़ गई। और जो वीवर्स इंडिया में थे, दे वर स्टॉर्ड ऑफ सप्लाईज, उनके पास सप्लाईज ही नहीं थे, और उनको कॉटन, रॉ कॉटन खरीदना पड़ता था एट एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस, जो हद से तजावज़ कर गया थे, जो कीमत हद से ज़्यादा तजावज़ कर गई थी, उनको उन कीमतों पर उसको खरीदना पड़ता था। और जो हमारे व्यूवर्स यहाँ के इंडिया के थे, दे कुड नॉट पे इट, वो इसको पे नहीं कर सकते थे। फाइन, इट मीन्स कि उनकी जो हालात हैं वो बद से बदतर हो गए। इस तरह से हम देखते हैं बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी जो वीवर्स थे, जो और जो दूसरे क्राफ्ट्स पीपल थे, उनने और एक प्रॉब्लम फेस की। जहाँ पर फैक्ट्रीज वजूद में आई, वो प्रोडक्शन करने लगे, और देवर फ्लडिंग द मार्केट, जो मशीन मेड गुड्स थे वो अब मार्केट में ज़्यादा होने लगे। और इन हालात में फिर वीवर्स ने कैसे सर्वाइव किया, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेसन में। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू वेरी मच।